फिर भी एक मरतबा सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आ जाओ सी आ जाओ। फिर भी एक मरतबा सलावत। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पांचवी मरतबा बलंतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 30वां पारा अल्लाह ने पारे नहीं भेजे, अल्लाह ने सूरतें भेजी। पारे हमने बनाए, उसने सूरतें भेजी। ठीक है। 30वां पारा सूरह वज़्ज़ुहा की, इसका नाम अल्लाह ने वज़्ज़ुहा रखा। ओए होए होए। लेकिन अभी आपने सराइकी की अंदरूनी जो राज थे ना थोड़े थोड़े, वो आपने सुने। ये तो हम मखलूक है इन राजों को बयान करने वाली। मैं कुरान में आले मोहम्मद के राज सुनाना गौर नहीं फरमा रहे। उन राजों में ये एक राज है जो अभी मैंने तिलावत की है। ये सूरह वज़्ज़ुहा, इसकी मैंने पहली 5 आयात को तिलावत किया। आपके उलमा ने, खुसूसन शिया मुफस्सिरीन ने इनके तर्जुमे भी किए। तर्जुमों का देखें, राजों का तसव्वुर हकीकत से होता है, लफ्जों से नहीं होता। ख्याल कराए से लफ्ज़ें और होती हैं, हकीकत और होती है। अल्लाह ने लफ्ज़ें कुछ कही हैं, हकीकत और। ज़ुहा देखे, ज़ुहा, ये ज़ुहा, जिस ज़ुहा को अल्लाह ने कुरान बनाया है, इस ज़ुहा का ख्याल करा। मैं लफ्ज़ कहने लगा, इस ज़ुहा का फ़कत अल्लाह ने कुरान बना के ज़िक्र नहीं किया। ज़िक्र भी तो कुरान हो जाता, ज़िक्र भी कुरान होता, लेकिन अल्लाह ने ज़िक्र भी किया, लबो लहजा बदल दिया। फरमाया मैं लबो लहजा में इस ज़ुहा की कसम खा रहा हूं। खुदा की कसम, मुफस्सिरीन के लिए ज़रूरी है कि वो दिन गुरूब होने से पहले
वो ढूंढे और ढूंढ कर पूरी दुनिया को दिखा के बता दे कि ज़ुहा है क्या जिसकी अल्लाह अल्लाह हो के कसम खा रहा। और फरमा रहे सही, अल्लाह अल्लाह ज़ुहा की कसम खा रहा है। फिर तर्जमा करने वालों को बड़ी एहतियात और दूरअंदेशी, और जब तक इन लफ्ज़ों में रूहानी लिखने वाले में अगर रूहानियत नहीं है तो रूहानियत जाहिर कैसे होगी। अभी बहस करते हैं जनाब, मैं बहस करने लगा हूँ इसी लफ्ज़ पर। वज़्ज़ुहा, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है ज़ुहा की। और ज़ुहा एक ऐसी लफ्ज़ है जब तक कुरान रहेगा ज़ुहा की कसम रहेगी। ख्याल फरमाए, मैं जरा मुश्किल बात शुरू करने लगा। बस ज़ुहा, अल्लाह फरमा रहा है मुझे ज़ुहा की कसम। अब ज़ुहा को मैं ढूंढ कर, देखिए हमारे शिया मुफस्सिरीन ने ज़ुहा की कसम का तर्जमा ये किया है, वज़्ज़ुहा, ये तर्जमा किया है कि मुझे दिन चढ़े की कसम। ये तर्जमा है या नहीं? कितनी सही यही है, दिन चढ़े की कसम। यानी जब दिन चढ़ता है उस दिन, उस यही कहने ना चढ़ाओ दिन, जरा लिखा है ठीक है, हाँ ठीक है, दिन चढ़े की कसम। साहिबान इल्म बैठे, दिन चढ़े की कसम, यह है तर्जुमा। यानी शिया मुफस्सिरीन ने यही, सारू ने यही लिखा है, मजमुअल बयान से लेके यहाँ तक जितनी तर्जुमे हैं, दिन चढ़े की कसम। उनसे मैं हाथ बांध के कहता हूँ, दिन जो रोज रोज चढ़ता है अल्लाह उसकी कसम नहीं। हाय 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 हाय, फिर ढूंढो वो कौन सा दिन है। दिन तो रोज चढ़ता है। फिर ज़ुहा का तर्जुमा कोई कमाल है, उसे ढूंढो। अब वो कमाल क्या है, उस कमाल को मैं ढूंढ कर आपको देता हूँ। देखिए अल्लाह ने वज़्ज़ुहा को समझाने के लिए इसका जो मस्तर है ना, जहाँ से लफ्ज़ ज़ुहा निकली है, निकली, उसे कहते हैं मस्दर। सादिर होने की जगह जहाँ से ज़ुहा ज़ाहिर हुआ। जनाब अली फरमाते हैं लोगों, ये जो कुरान ज़ाहिर है ना, ज़ाहिर, इसका एक बातिन है। फरमाया फिर बातिन का भी बातिन है। फरमाया इसके 7 बातिन हैं। फरमाया 7 नहीं 70 बातिन हैं। फरमाया 70 नहीं 70,000 बातिन। जो 70,000 बातिनों को जाने जाने कहूँ, उसे हक बनता है कि वह नुक्ता-ए बा बन के आए। जनाब अली नुक्ता-ए बा है या नहीं? नुक्ता-ए बा बन के आया जनाब अली। मेहरबानी से मेहरबानी। अच्छा शुक्रिया। लो सिंह ये भी सही ने दिए हैं, अब ये भी तो हमारे हिस्से में आ गई ना जी, ठीक हो गया। वज़्ज़ुहा बहुत बड़ी बात है, तर्जमे में आपके सारे तर्जमे ठीक करना चाहता हूँ। वज़्ज़ुहा कोई आपको दे देंगे। वज़्ज़ुहा, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है ज़ुहा की। ज़ुहा की लफ्ज़ मस्तर है इसका ज़हवन। ज़्वाद, ज़्वाद जो होती है ना, ज़्वाद आप तो पढ़ते हैं ना द्वाद, द्वाद और ज़्वाद ही से फ़र्क शुरू हो। हाय हाय हाय, लगता है कोई बात है ज़ुहा ने उनको दिलों में डाली। ज़ुहा ख्याल कराए, ज़ुहा ज़्वाद हम कहते हैं, कोई द्वाद कहते हैं। चलो ज़्वाद आगे है हलवे वाली, हाय हलवा का नाम आया, गला भी ठीक होगी। आगे वाह ही, आगे अलिफ आया, ज़बर ज़हवन, एक मस्दर है ज़हवन।
दूसरा मस्तर है ज़हवतन, ज़ादे वा ते ते, ऊपर दो ज़बरे, ज़हवतन, ज़हवतन, ज़हवन। मस्तर का तर्जुमा ये है, अल्लाह फरमा रहा है चाश्त के वक्त, चाश्त कहते हैं सुबह सवेरे सूरज निकलते ही जो नाश्ता किया जाता है ना, उसे फारसी में चाश्त कहते हैं। कुछ आगा साहबान मुझे नजर आ रहे हैं। चाश्त, चाश्त के माने सुबह सवेरे, जुहा के माने हैं सुबह सवेरे। अब अल्लाह ने इस जुहा को समझाने के लिए मुशब्बा बिही, जिससे तशबीह दी है ना अल्लाह ने मुशब्बा को, मुशब्बा बिही सूरज को बनाया। और नहीं फरमा रहे, जैसे तशबीह दी है वो सूरज है, खुदा जाने जिसको दी है तशबीह वो सूरज का भी असल सूरज है। सूरज मुशब्बा बिही क्या है? सूरज। क्या मतलब हुआ? अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है इस सूरज की, तो ख्याल करा मैं तर्जमा करने लगा, इस सूरज की कसम जो सुबह सवेरे अपने मशरिक से निकल कर बुलंद होकर माहौल को रोशन कर दे, उसे जुहा कहते हैं। और नहीं फरमाना अच्छा क्या मतलब हुआ? अल्लाह सूरज के जरिए जो कसम खाता है उसके नूर की, असल मकसद क्या है अल्लाह का? मकसद ये है अल्लाह अपने हबीब की कसम खाना चाहता है। नूरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम। मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ इमाम कालूनी में कि हुजूर के नूरे मुनव्वर की कसम। जब ये दुर रसूल दुर्रे यतीम सदफ से अकेला निकल कर जब बुलंद हो के रोशन को मुकम्मल करके माहौल को रोशन किया, इस मुस्तफ़ा की कसम। ये कौन है? देखिए कौन है? रसूल पाक के नूर की कसम। जब वो नूर माहौल को क्या कर दे? रोशन कर दे। वज़्ज़ुहा, उसे जुहा कहते हैं। लेकिन इस जुहा में रसूल एक मकाम पर पहुंचकर, ख्याल कराए साहिबान इल्म, ये कुरान है, ये आम बात नहीं है जी। एक बात पर पहुंचकर माहौल को मुकम्मल कर दे, ये कर दे, फिर किनाया इस्तियारा शुरू हो गया। क्या मतलब हुआ? माहौल को उस मंजिल पर पहुंचकर रोशन कर दे। इसका तर्जुमा हुक्माने से किया है। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब तेरी भरपूर जवानी की कसम, आज तू मुकम्मल जवान हो गया। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा है? मेरी गल समझ लो ना मेरा सोना। मेरा हबीब तेरी भरपूर जवानी की कसम कि आज तूने जवानी की हद को पूरा मुकम्मल कर लिया। तो फिर मुझे कहने दे, आज की लफ्ज़ कहना इस बात की दलील है अल्लाह भी गिनता रहा रसूल की जवानी कब मुकम्मल हो और मैं ऐलान करूं। लुत्फ नहीं ले रहे, लुत्फ नहीं। तेरी भरपूर जवानी की कसम, ऐ रसूल तू जवान हो गया, अदालतन जवान हो गया, भरपूर जवान हो गया। आगे क्या गल की है? रसूल जो जवान हो गया, आगे क्या होना है? आज इसी रसूल के जवान होने के बाद ही दीन की बुनियाद के लिए अली चाहिए। गौर नहीं फरमा रहे है चले जाइए। हैदरी
रसूल आज तू मेरी अलिबा से दिखाए से एक किनाया और इशारा ये है, रसूल तेरी भरपूर जवानी की कसम, आज तू मुकम्मल जवान हो गया। अदालतन तेरी जवानी का भरपूर जवान होना अल्लाह ने कहा हो गया जब तू पूरा मुकम्मल जवान। हबीब शादी कर ले, निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। नहीं गौर नहीं फरमा रहे, निकाह कौन पढ़ेगा? जनाब अबू तालिब, निकाह जनाब अबू तालिब पढ़ेगा। ऐ अल्लाह ये निकाह सुन्नत बनेगा रसूल की कयामत तक। खुद रसूल बैठा है, मालिक दीन भी है, मालिक शरीयत भी है, अबू तालिब से निकाह क्यों पढ़वाता है? वो नहीं पढ़वा रहे। हाय मैं जुमला कह दूं, जनाब अबू तालिब से क्यों निकाह पढ़वा रहा है? रसूल खुद बैठा है, रसूल का अपना निकाह है, अपना निकाह रसूल खुद पढ़ सकता है, रसूल को पढ़ने दे। इजरा अबू तालिब से क्यों करवाया? और नहीं फरमाया। इजरा इसलिए अल्लाह ने करवाया, फरमाया कयामत तक निकाह होगा ही वही जो अबू तालिब के तरीके पे हो। और नहीं फरमा रहे। हाय चलो जाइए मेरा बाबा, निकाह वही होगा। अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम के तरीके पे नहीं, निकाह किसके तरीके पे है? जनाब अबू तालिब ने भी अजीब तरीके से निकाह पढ़ा। क्या पढ़ा निकाह में? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व मिन नस्ल इस्माईल। हम्द है उस अल्लाह की, अभी अल्हम्द उतरा नहीं। खाली दुनिया समझे है अल्हम्द अभी उतरा नहीं। जनाब अबू तालिब पहले अल्हम्द पढ़ रहे हैं और निकाह किसका हो रहा है? रसूल का। रसूल का निकाह पढ़ना दलील है जनाब अबू तालिब रसूल की ही दीन पे हैं। पढ़ा और रसूल खुदा से इजाज़त लेके नियाबत में पढ़ा। और निकाह में कसद इंशा ज़रूरी है। इंशा के माने हैं लफ्ज़ बासी की हैं अनकाह, तो मैंने निकाह पढ़ा, लेकिन उस वक्त पढ़ते हुए अनकाहतों में नीयत हो हाल की। मैं इमाम कॉलोनी में क्लास कहना चाहता हूँ, हाल की क्या मतलब? ये जब अनकाहतों कहेगा ना अबू तालिब, तो तर्जुमा ये होगा मैं निकाह पढ़ता हूँ। निकाह पढ़ा नहीं, मैं निकाह पढ़ता हूँ। मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ, जो साहिबान इल्म व बसीरत हैं वो मेरी बात सुने। अल्लाह ने अबू तालिब से निकाह पढ़वा के, जब अबू तालिब ने कहा अनकाह तो मैं रसूल का निकाह पढ़ता हूँ, तौहीद की आवाज़ आई, यही मैं सुनना चाहता था। मेरे ख्याल समझ नहीं आई। ठीक है, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा। देखिए निकाह के मुकाबले में आता है कबिल तो, जल्दी बाबा, कबिल तो असल कहना था रसूल ने, मैं कबूल करता हूँ। गल समझ आइए। अब ये कबूल करता हूँ को अदा करना है जनाब अबू तालिब ने कबिल तो में। जिसका कबिल तो रसूल जैसा हो उसे अबू तालिब। समझ आ गई मेरा बाबा? बस ज्यादा वक्त न ले। हैदरी या अली, ठीक हो गया बस सही। अब जब निकाह हुआ तो निकाह के लिए अगली आयत क्या है? वल्लैल इज़ा यग़्श वल्लैल इज़ा सजा, कसम है लैल की। मुफस्सरीन ने क्या तर्जुमा लिखा है लैल का? सारे मुफस्सरीन, मेरी बात ये बहुत दूर जा रही है,
जो जो सुन रहा है उनसे मैं सवाल करता हूँ। तमाम मुफस्सरीन ने लैल का तर्जुमा किया रात की कसम, रात की कसम। इसी वजह से अल्लाह ने रातें दो बनाई हैं, एक अमेरिका की रात है, एक पाकिस्तान की रात है। यहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ वहाँ दिन होगा यहाँ रात होगी। फिर वहाँ लिखो ना रात की अगर कसम है, कहो अमेरिका वाली रात की कसम या पाकिस्तान वाली। बर्बाद है जब रात का इम्तियाज ही नहीं है। भाई रात का तर्जुमा है ही बेजा तर्जुमा है, रात का तर्जुमा नहीं। ताल्लुक शादी का है, बात रात की है। अगर रात का तर्जुमा है, अगर रात का, मैं आपको सिर्फ इस्लामी रात की बात बताता हूँ। लाहौर की रात ये भी आप जानते हैं, रहते हैं रात में। अमेरिका की रात हम रहे हैं, जानते हैं। जिन रातों में गुनाह होते हूँ, अल्लाह ऐसी रात की कसम नहीं। गौर ने फरमा रहे, मेरे ख्याल मेरी बात समझ आ गई। फिर ढूंढो वो बेऐब लैल कौन है, जिस बेऐब लैल की अल्लाह अल्लाह हो के कसम खा रहा है। मुफस्सरीन से मैं हाथ बांध के कहता हूँ, ये लैल रात नहीं, ये लैल जनाब खदीजतुल कुबरा। गल समझ आइए बाबा, ये लैल जनाब खदीजतुल कुबरा, पाक बीबी जनाब खदीजतुल कुबरा। वल्लैल इज़ा सजा, सजा के माने हैं सज कर, झुकी हुई हया की आंखों से चलकर। इसी वजह से मस्तूर के पाँव में हया होती है, मर्द की आंख में हया, मस्तूर की पाँव में हया। इसलिए अल्लाह ने बीबी के लिए सजवा की लफ्ज़ कही कि बीबी का हर कदम ही हया। और जन्नत के जेवरात से सज कर, मैं जुमला कहूँ, जन्नत का मालिक है रसूल। जन्नत की कुल जेवरात से सज कर हुस्न के कमाल में बेखबर दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ। हुरू को हुस्न ही जनाब खदीजतुल हुस्न की खैरात मिली। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? अल्लाहुम्मा चल कर किसके घर आई? रसूल के घर पहुंचकर सुकून हासिल कर लिया। सुकून में सुकून, बस बात यही मुकम्मल कर लेते। सजवा के माने घर में पहुंचकर सुकून पा लिया। खुदा जाने जिसे अल्लाह सुकून कहे, कितना सुकून होना चाहिए। सुकून हासिल किया बीबी, सुकून मिला रसूल को भी, सैयदा जनाब खदीजा को भी सुकून मिला, जिसकी दलील मैं कुरान से देना चाहता हूँ। यह वल्लैल इज़ा सजा के अगला आयत क्या है? मा वद्दा का रब्बु का वमा कला। जितनी देर तक मेरे ख्याल कराए शादी हो गई ना, कुछ दिनों के लिए अल्लाह ने रसूल से गुफ्तगू ख़त्म नहीं, रोक दी। ना ख्याल करा है, मैं यही चाहता था, मैं देखूं आपका जहनी मेयार मेरे साथ कितना है। ख़त्म नहीं कर दी, वही रोक दी। ये बीबी खदीजा से रिवायत है इसी आयत के बारे में। जब रोक दी ना, तो मक्के के लोगों ने, काफिरों ने कहना शुरू किया, हाजरा रब्बहू, हाजरा रब्बहू। हुजूर को उसके रब ने छोड़ दिया कि अल्लाह ने तो रसूल से गुफ्तगू करनी छोड़ दी। ज़ाहरी वही तो नबूवत के ऐलान के बाद होगी। वो जो रोज़ गुफ्तगू होती थी, अल्लाह ने वो गुफ्तगू रोक दी, रोक दी।
सियाने हो, रोक दी। कहूँ जुमला, अहे अल्लाह तूने शादी के कुछ दिनों के लिए अपनी वही क्यों रोक दी? फरमाया इसलिए रोकी है ताकि इनके सुकून में मुदाखलत न हो। और नहीं फरमा रहे, हाय ताकि सुकून अपने कमाल तक पहुँचे, इनके सुकून में मुदाखलत न हो। कहूँ जुमला दूसरा, कुफ का ताल्लुक मर्द से नहीं होता, मस्तूर से होता है। सैयदा जनाब खदीजतुल कुबरा का कुफ है रसूल। ओ मक्के की बड़ी भेड़ी बकरियों वाली मालिका का ऐलान करने वालों, कितना गलत प्रोपेगेंडा हो गया। देखा, जनाब खदीजतुल कुबरा मक्का की औरत बताई गई। कुफ है कौन? रसूल कुफ है जनाब खदीजतुल कुबरा का। मेरी बातें अगर रखा और न समाज फरमाए, फिर ये कहा, इन्हीं लोगों ने यही कहा कि बीबी का निकाह हो गया और 3 बच्चे भी वहाँ बच्चियाँ हुई, बच्चियाँ होके फिर रसूल के घर आई। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ, देखिए जो उधर से होके इधर आई है तो वो कमाल न रहा जो कमाल रसूल का है। चूँकि रसूल ने कुफ बनना है सैयदा का, फिर सैयदा की हिफाजत तौहीद पे खुद वाजिब है। हाय हाय, खुद वाजिब है, खुद वाजिब है। अगर बीबी का वहाँ निकाह हो गया तो फिर जूठे बर्तन को बराबर ना समझो। फिर माँ मैं जुमला कहूँ तो बीबी खदीजतुल कुबरा फिर है कहाँ की? ये मालिक, ये मक्के की नहीं, कहाँ से आई है? जहाँ से मुस्तफ़ा आया है वहाँ से खदीजतुल कुबरा आई है। समझ आ गई मेरा बाप? जहाँ से रसूल आए हैं वहाँ से खदीजतुल कुबरा आई है। और इतनी अरसे तक अल्लाह ने वही रोकी क्यों है? क्यों रोकी है? इतना बड़ा मजमा, उनसे मैं सवाल कर लेता हूँ, आखिरी सवाल, कि क्यों रोकी है? अल्लाह ने गुफ्तगू करनी क्यों छोड़ दी? सुकून के लिए। दूसरी, अच्छा दूसरा क्या है? कुफ का ताल्लुक कैसे होता है? मस्तूर से। ख्याल किया करो, यही राज वाली बातें राज की। क्यों अल्लाह ने वही रोक दी? इसलिए रोकी, अल्लाह ने कहा मुद्दत के बाद कुफ को मिला। खुश हो मेरा पुत्र, मुद्दत के बाद कुफ को मिला है, इसलिए तौहीद ने भी वही रोक दी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।